Dear students, a very good morning. आज हम पढ़ेंगे how to measure the volume of solids. सबसे पहले पढ़ेंगे types of solids. Solids 2 types के होते हैं. पहला regular shaped solids और दूसरा irregular shaped solids. रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स हम उन सॉलिड्स को कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके पास एक डेफिनेट मतलब कि फिक्स शेप होता है. एग्जाम्पल क्यूब्स, सिलेंडर्स. ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास कुछ लंबाई होती है, मतलब कि कुछ लेंथ होती है, कुछ चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ होती है, वो भी फिक्स्ड. और इरेगुलर शेप्ड सॉलिड्स वो होते हैं जिनके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है. फॉर एग्जांपल स्टोन्स, पत्थर हैं, क्या उनकी कोई फिक्स लेंथ, फिक्स लंबाई, फिक्स चौड़ाई है? नहीं. कॉटन प्लग्स, जो कॉटन होता है उसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, एट्सेट्रा. तो ये हैं इरेगुलर शेप्ड सॉलिड्स. अब रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स पहले देखिए. क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन और भी बहुत सारे होते हैं रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स. तो अब पहले बात करेंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड ये क्या होते हैं. क्यूबॉइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रूम. देखिए क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस होते हैं, मतलब कि 6 साइड्स होते हैं. देखिए आपके रूम में 4 वॉल्स है ना. कॉमनली क्या होता है, रूम में 4 वॉल्स होती हैं, 4 दीवारें, एक फ्लोर होता है बेस, और एक आपकी सीलिंग होती है मतलब कि छत. तो टोटल कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए ना. अब क्यूबॉइड में क्या होता है, आपके कमरे की कुछ फिक्स लेंथ होगी, कुछ फिक्स ब्रेड्थ होगी मतलब कि फिक्स चौड़ाई होगी, और एक फिक्स हाइट होगी, कुछ फिक्स ऊंचाई होगी आपके कमरे की. तो क्यूबॉइड में अलग लेंथ होती है, कमरे की लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और हाइट अलग. जब हमारे ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी उतनी ही है और ऊंचाई भी उतनी ही है, तो हम अपने क्यूबॉइड को क्या कहते हैं, क्यूब. आया समझ. क्यूबॉइड में कम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होते हैं, और क्यूब भी वही होता है, बस क्या डिफरेंस होता है कि इसमें हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाती हैं. अब स्फेयर देखिए. स्फेयर का बेस्ट एग्जांपल है आपकी फुटबॉल या आपकी क्रिकेट बॉल. ये हमारे कैसे हैं, सर्कुलर शेप के हैं ना. तो इनके पास क्या फिक्स चीज़ होती है, इनके पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेडियस. रेडियस होता है हमारी जो बॉल है उसके सेंटर से लेकर सरफेस तक की, सेंटर से लेकर साइड तक की जो उसकी लेंथ होती है उसे कहते हैं हम रेडियस. डायग्राम में देखिए, ये है हमारा सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लंबाई है हमारी, ये जो ये डिस्टेंस है, ये दूरी, इसे कहते हैं हम रेडियस. सिलेंडर, सिलेंडर भी हमारा एक रेगुलर शेप्ड सॉलिड है. सिलेंडर के एग्जांपल्स हैं, आपके घर में गैस सिलेंडर्स होंगे. देखिए ये पेन की बॉडी है, ये भी एक सिलेंडर का एग्जांपल है. इसके पास क्या होता है, हाइट होती है और टॉप और बेस होता है. देखिए हाइट है, इसकी लंबाई ये कितनी है, दिस वन, और टॉप और बेस. तो ये इसके पास भी रेडियस होता है. जो हमारा देखिए टॉप है, ये कैसा है, ये देखिए ये कैसा है, सर्कुलर शेप का है ना. तो इसमें भी सेंटर से लेकर सरफेस तक की ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, इसे कहते हैं हम रेडियस. और एक और है हमारा रेगुलर शेप्ड सॉलिड, इसका एग्जांपल है कोन. कोन का बेस्ट एग्जांपल है आपकी बर्थडे कैप. बर्थडे कैप तो सभी ने देखी होगी. वो किस शेप की होती है, उस शेप को हम लोग कहते हैं कोन. उसकी भी क्या होती है, एक हाइट होती है, और जो उसका भी बेस होता है वो सर्कल शेप का होता है ना. तो उस पे उसका क्या होता है, रेडियस. सेंटर से लेकर, बीच से लेकर एंड तक की ये जो हमारी दूरी है, इसे कहते हैं हम रेडियस. ये हो गए हमारे रेगुलर शेप्ड सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स.
अब इनकी वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं? इनकी वॉल्यूम के लिए फॉर्मूलाज हैं ये। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये ए है हमारा साइड की लेंथ, क्योंकि क्यूब में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है, तो हमने उन सब को ए से रिप्रेजेंट किया है। ए है ना, ये है हमारा, ये पूरी लंबाई भी ए है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू ए। क्यूबॉइड की लंबाई हमने एल से लिखी है, चौड़ाई बी से, ब्रेथ और ऊंचाई एच से, हाइट। इसकी वॉल्यूम होती है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस है। सपोज हमारी रेडियस है 3, तो 3 का क्यूब मीन्स 3 टाइम्स हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 27। पाई होता है एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 22/7। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, दैट मीन्स हाइट, एंड आर इज द रेडियस। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। तो आई होप आपको रेडियस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट समझ में आ गया है। रेडियस एक बार फिर से हम बता देते हैं, जब कहीं पे भी हमारा सर्किल होता है, ठीक है, ये सर्किल है हमारा, कोई भी सर्कुलर बॉडी है, तो उसके सेंटर से एन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं हम रेडियस। दिस इज रेडियस। तो आपने देखा होगा बर्थडे कैप, जो कि कोन का एग्जाम्पल है, उसका जो बेस होता है वो भी कैसा होता है? सर्कल शेप का ही तो होता है। तो ये हो गई उसकी रेडियस। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें गिवन रहेंगी, आपको फॉर्मूला यूज़ करके वॉल्यूम निकालनी होगी। इरेगुलर शेप्ड सॉलिड्स की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं। ये हम आपको एक एक्टिविटी से समझाएंगे। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है हमारा, हमने आपको बताया था, उसमें मार्किंग होती है, नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा सिलेंडर फिक्स्ड है, फिल है, तो 1 मिलीलीटर वॉल्यूम, अगर और ऊपर तक ही है तो 2 मिलीलीटर, इस तरह से उसमें मार्किंग्स होती हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं मेजरिंग जार। क्या करते हैं हम, इरेगुलर शेप्ड सॉलिड्स का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, फिक्स लेंथ, ब्रेथ, तो उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हम अपने मेजरिंग जार को वाटर से फिल करते हैं, उस टाइम पर वॉल्यूम नोट करते हैं, V1 है पहले वॉल्यूम। उसके बाद जैसे हमारा ये कॉटन प्लग है, हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसे हम अपने मेजरिंग जार में डिप कर देते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो हमारी ये जो वाटर का लेवल है ये राइज़ करके थोड़ा और ऊपर पहुंच जाता है। ये सपोज़ अब कितना दिखा रहा है, V2 वॉल्यूम दिखा रहा है। पहले कितना, कहाँ तक ही था पानी, V1 तक ही था, और अब कहाँ तक ही हो गया, V2 तक ही हो गया। उसके बाद बस हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकालने के लिए अब जो फाइनल वॉल्यूम आई है V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1 कर देते हैं। इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मिल जाती है। इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम इस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, सो लर्न दीज फॉर्मूलाज बाय हार्ट।